जय हिंद दोस्तों एस एस फिजिकल एकेडमी के इस ओपन यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा अभी बीएसएफ की भर्ती चल रही है आरओ प्लस आरएम की, जिनका फिजिकल भी हो रहा है। फिजिकल के साथ साथ में दोस्तों वहाँ पर कह रहा है अभी डिक्टेशन का टेस्ट भी लेना शुरू कर दिया। तो दोस्तों अभी हमारा ये आप देख रहे हो वीडियो के माध्यम से, ये हमारा स्टूडेंट है जो यहाँ से गया था, ये फिजिकल फिट भी होके आ गया। उसके बाद वहाँ पर जो डिक्टेशन की कार्रवाई करते हैं या जो डिक्टेशन का टेस्ट लेते हैं, वो टेस्ट ये लड़का खुद कल जोधपुर के अंदर बीएसएफ सेंटर के अंदर आरओ का फिजिकल भी किया, प्लस इसने डिक्टेशन का टेस्ट भी पास होके ये आ गया। तो दोस्तों अभी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अभी अपने पास में डिक्टेशन में वहाँ पर क्या क्या करवाते हैं, डिक्टेशन कितना लंबा लेते हैं, डिक्टेशन की क्या क्या कंडीशन है, इससे रिलेटेड पूछते हैं, इसके बारे में ये लड़का आपको पूरी डिटेल से बताएगा। तो दोस्त मैं आपको बताऊंगा, वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करते हुए सबसे पहले मेरे को ये बताओ, डिक्टेशन कितने मिनट का होता है? सर डिक्टेशन मोटे मोटे 10 मिनट के अंदर वो ख़त्म कर देते हैं बोल के। सामने बताओ। डिक्टेशन 10 मिनट में दोस्तों वो बोल के ख़त्म कर देते हैं अपने। अच्छा, उसके बाद में ये किससे रिलेटेड आता है? ये सर का बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि डिक्टेशन बच्चे ऐसे ही पढ़ रहे हैं, कोई अखबार से तैयारी कर रहा है, कोई किसी मैगजीन से तैयारी कर रहा है। तो दोस्तों उससे बिल्कुल भी तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। डिक्टेशन आएगा अपने मिलिट्री से संबंधित, जैसे चाइना की फोर्स है वो अपने बॉर्डर पे क्या कर रही है, अपने बीएसएफ का क्या काम है, मिलिट्री, बॉर्डर, चाइनीज़, पाकिस्तानी, ऐसी मीनिंग आएंगी आपके। स्ट्रेचिंग तो आपको मतलब डिफेंस से रिलेटेड वर्ड्स पढ़ने की और डिफेंस से रिलेटेड पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत है, ना कि कोई भी मैगजीन पढ़ने की ज़रूरत है। अच्छा, उसके बाद में ये कितने कितने टाइम का लेते हैं, यानी कितने टाइम लिखना पड़ता है, बोलना पड़ता है, वो बताओ। स्पीड, स्पीड तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वो वहाँ पे उनकी स्पीड एकदम ना ही तो ज़्यादा होती है ना ही कम होती है, एकदम मॉडरेट होते हैं। जैसे वो बोलते हैं एक्सीलरेशन, तो वो आपको 10 सेकंड देंगे इस वर्ड को लिखने के लिए। जैसे मैंने बोला एक्सीलरेशन, फिर वो जब तक हम लिख नहीं लेते, वो हर बच्चे का इंतज़ार तो नहीं करते, बट इतना टाइम दे देते हैं कि हम उस वर्ड को 2 बार भी लिख सकते हैं। तो आपको क्या उस टाइम में लिख लेना है। अगर वर्ड गलत भी हो जाए तो आपको उसको काट के या तो उसके नीचे लिख दो या फिर साइड में लिख दो। ये बात उन्होंने खुद बताई है। और एक मतलब बच्चों के ये भी डाउट रहता है कि डिक्टेशन में कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर लिखे या नहीं लिखे। तो दोस्तों उन्होंने ये बात पहले ही क्लियर कर दी थी कि स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर के आपके नंबर नहीं काटे जाएंगे। अच्छा, आपको फुल स्टॉप का ध्यान रखना है। फुल स्टॉप में कई बच्चे क्या करते हैं, वो फुल स्टॉप होता है वो बिंदी होती है, वो पॉइंट होता है, लेकिन बच्चे क्या वो पूरी लाइन खींच देते हैं। ये बात उन्होंने पहले ही बताई थी कि फुल स्टॉप वगैरह के नंबर कटेंगे। अच्छा, अभी मीनिंग यानी कि किससे रिलेटेड मीनिंग है ज़्यादा आप पूछ रहे हैं वहाँ पे, ये बताओ। सर वहाँ पे मीनिंग अपने ज़्यादा हार्ड भी नहीं आती और इतना इजी भी नहीं आती। जैसे वो 100 से 150 वर्ड के बीच का, डिटेल से बताओ तसल्ली से क्या है? 100 से 150 वर्ड के बीच का पैराग्राफ होता है। तो सर उसमें 15 मीनिंग ऐसी होती हैं जो 10 लेटर से ज़्यादा की होती है। मतलब जैसे 10 वर्ड से ज़्यादा। जैसे ओबीडियंटली की स्पेलिंग है तो ये 10 वर्ड की है, तो वहाँ पे 15 मीनिंग ऐसी मिलेंगी आपको जो मिनिमम 10 वर्ड की हैं। अच्छा, जो आपको नंबर काटने पे या फिर फेल करने पे मजबूर करेंगे। मतलब वो 15 नंबर कट गए तो आपके सीधे आप 35 पे आ जाओगे। और छोटी मोटी गलतियां तो सबसे होती रहती है। तो आपको मीनिंग सही ढंग से सुननी है, उस टाइम आपका माइंड दूसरी जगह ना जाए, बस इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। अच्छा, उसके बाद में ये कितने वो होता है, कितने मिनट की होती है, यानी कितने नंबर की होती है, वो बताओ। हाँ, डिक्टेशन में कितने नंबर का होता है दोस्तों? डिक्टेशन टेस्ट दोस्तों 50 नंबर का होता है। अगर उसमें कोई पूरी की पूरी मीनिंग गलत है तो आपके 1 नंबर कटेगा, या फिर आपने कोई मीनिंग छोड़ दी तो भी आपके 1 नंबर कटेगा। और आपकी मीनिंग में कोई एक लेटर गलत हो गया, जैसे सर का नाम सोहन है तो आपने सोहन में SOVAN लिख दिया, या फिर कुछ भी एक वर्ड गलत लिख दिया, तो आपके आधा नंबर कटेगा। तो ये आपके डिक्टेशन में मार्किंग है।
अच्छा, अभी अगला एक डाउट और वो भी बताओ, जैसे 50 नंबर का डिक्टेशन हो गया, उसमें कितने नंबर वाले को वहाँ पे क्या पास कर रहे हैं वो बताओ। जी सर। जी सर, जैसे 50 में से वो परसेंट पे निकालते हैं। जैसे SC ST का बंदा है तो उसको 33% नंबर लाने रहते हैं। हाँ 33% नंबर का मतलब हो गया 15 के समथिंग नंबर, हाँ 15-16 के समथिंग नंबर उसको लाने ही पड़ेंगे, तब भी वो उसको क्वालिफाई करेगा, नहीं तो उसको बाहर निकाल दिया बाहर जाएगा। निकाल देते हैं। और जो जनरल का बंदा है उसको 38% नंबर लाने हैं। 38% का मतलब है उसको 20 से 22 नंबर के बीच में तो लाने ही पड़ेंगे, नहीं तो बाहर निकाल दिए जाएंगे। जैसे कल हमारे 144 का बैच था, तो उसमें से 9 बंदे बाहर हुए थे। तो हमने उनसे पहले बात की थी, जैसे डिक्टेशन हुआ था तो एक बंदा मेरे को मिला था, तो उसने पहले ही मेरे को बता दिया था कि भाई मेरे को तो ऑफ द सिर्फ यही मीनिंग आती थी, इसके अलावा मेरी एक भी मीनिंग सही नहीं है। तो वो बंदा तो श्योरली बाहर ही था, उसने क्योंकि पहले ही बता दिया था। एक आपको मैडम की जो बोलती हैं उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। जैसे मेरी कल एक स्पेलिंग गलत हो गई, मैडम ने डी एक्सीलेशन बोला तो मेरे को लगा डी एस्किलेशन बोला है मैडम ने, बल्कि मैडम ने डी एक्सीलरेशन बोला था। तो दोस्तों आपको ये गलती नहीं करनी है, उसको एकदम क्लियरली सुनना है। और आपको वो वापस भी नहीं, आप ऐसे नहीं बोल सकते कि मेरे को हाँ वापस बोलो एक बार, वो वापस नहीं बोलने देंगे। अच्छा, तो दोस्तों अभी आपने देखा डिक्टेशन के बारे के अंदर, यानी कि डिक्टेशन वहाँ पर क्या क्या पूछते हैं, किससे रिलेटेड होता है। उसके बाद अभी एक चीज़ और बताओ, ये रिजल्ट कितनी देर बाद में सुना देते हैं फौज को? दोस्तों जो लड़के वहाँ पे गए हुए आपको हैं। मिनिमम दो, जैसे हमारा 1:30 बजे डिक्टेशन क्लियर मतलब ले लिया था उन्होंने, फिर हमें बिठा दिया। वो जैसे डिक्टेशन हो जाता है वो आपको लिखने नहीं देते, फिर ऐसे हाथ ऊपर करके ऐसे बोल देते पन्ना ऐसे ऊपर कर लो अपना, जिससे क्या पन्ना ऊपर करके तो लिखने से रहा, तो पन्ना ऊपर करवा देते हैं, फिर वो पन्ने कलेक्ट कर लेते हैं। से पन्ने कलेक्ट करने के बाद में वो 2 घंटे उनको चेक करते हैं। 2 घंटे के बाद में वो अपना रिजल्ट सुनाते हैं। जो बंदे फेल हो जाते हैं उनकी फाइल लाते हैं और उन्हीं के सामने उन फाइल्स को फाड़ देते हैं वहाँ पे। अच्छा, ये बताओ, लास्ट में कुल मिलाकर एक पर्सन और पूछ रहा हूँ, वहाँ पे कोई ऐसी भाईबंदी तो नहीं हो रही कि भाई मान ले जिसको नहीं आ रहा उसको पास कर रहे हैं, पास वाले को फेल कर रहे हैं, यानी कि कुल मिलाकर उधर जो ईमानदारी से प्रॉपर काम कर रहा है उसको पूरे नंबर मिल रहे हैं नहीं मिल रही है बताओ? बिल्कुल सर, वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, आपको ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। उन्होंने साफ साफ पोस्टर भी लगा रखे हैं कि नक्कालों से सावधान रहें, दलालों या से फिर सावधान रहे। दलालों से हाँ। सावधान रहें। आपको अगर ऐसा भी कोई जासा देता है तो आप उनको बता सकते हो, या फिर आपको ऐसा लग रहा हो कि ऐसा हो रहा है तो वो आपको आप उनको जाके बोल सकते हो, वो आपकी ज़रूर सहायता करेंगे। ऐसा वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होता, सबके साथ समान व्यवहार किया जा यानी रहा है। कोई एजेंट, कोई दलाल, कोई कोई वहाँ पे- भाईबंदी इस प्रकार का कोई काम नहीं है उधर, है ना? जी सर। चलो शाबाश। तो दोस्तों ये थी PSF आराम के अंदर जो अभी आर ओ का जो डिक्टेशन चल रहा है उसके बारे में ये जानकारी थी। तो दोस्तों आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जितना इस लड़के ने बताया ये ऑन ग्राउंड हकीकत वहाँ पर क्या हो रहा है। ये लड़का टेस्ट दे के आया है, फिजिकल प्लस डिक्टेशन दोनों पास करके आया है। तो दोस्तों आपको घबराने की जरूरत नहीं है, तसल्ली से वहाँ पे जाओ, जितना बताते हैं उसको अच्छी तरह से समझो, सुनो, उसके बाद में जितना आपको आता है अपना बेस्ट करके आओ। तो दोस्तों अगले वीडियो के अंदर फिर कोई ना कोई एक नए सेंटर की या इस प्रकार की कोई जानकारी लेके आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद, राम राम।